नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए, मेरे सभी प्यारे मित्रों के लिए जो भगवान शिव को मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं भाव के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को कौन कौन सी चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए। तो बने रहें मेरे साथ अंत तक। और जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आइए जानते हैं दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 1 मार्च मंगलवार को मनाया जाएगा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि इस दिन रुद्राभिषेक करने से भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भांग, धतूरा, दूध, चंदन, भस्म जैसी कई चीज़ों को अर्पित करते हैं। लेकिन कई बार जाने अनजाने में ऐसी चीज़ें भी हम भगवान शिव को चढ़ा देते हैं जिससे भगवान शिव को क्रोध आ जाता है, वह क्रोधित हो जाते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो शिवलिंग में नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं। इनमें से ये हैं जो हल्दी, सिंदूर, शंख से जल चढ़ाना, तुलसी, केतकी का फूल, इन चीज़ों को नहीं चढ़ाया चाहिए और नहीं चढ़ाया जाता है। जानते हैं हल्दी के बारे में कि हल्दी क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों भगवान शिव को हल्दी चढ़ाना नहीं चाहिए, यह हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियों से संबंधित है। इसी कारण शिवलिंग में हल्दी चढ़ाने की मनाही होती है। अब जानते हैं सिंदूर के बारे में। दोस्तों सिंदूर भगवान शिव को छोड़कर के सभी देवी देवताओं का प्रिय है। भगवान शिव को इसलिए सिंदूर नहीं चढ़ाते क्योंकि हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इसे लगाती हैं। वहीं भगवान शिव संहारक हैं, इसीलिए भगवान शिव को सिंदूर चढ़ाने के बजाय चंदन से तिलक लगाना शुभ माना जाता है। अब जानते हैं शंख से जल चढ़ाना। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक जो एक असुर था उसका वध किया था, इसलिए भगवान शिव को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। वहीं इसके उल्टे शंख असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है। अब जानते हैं कि तुलसी के बारे में कि तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। दोस्तों भगवान शिव को तुलसी भी अर्पित नहीं की जाती। शिव पुराण के अनुसार जालंधर नाम का असुर भगवान शिव को हाथों से मारा गया था। एक जालंधर नाम का जो असुर था वो श्री भगवान शिव के हाथों से मारा गया था। जालंधर को एक वरदान मिला हुआ था कि उसे अपनी पत्नी की पवित्रता की वजह से उसे कोई भी अपराजित नहीं कर सकता। लेकिन जालंधर को मारने के लिए भगवान विष्णु को जालंधर की पत्नी तुलसी को जो पवित्रता को भंग करना पड़ा था। अपने पति की मौत से नाराज तुलसी ने भगवान शिव का बहिष्कार कर दिया था, जिस कारण तुलसी का प्रयोग शिव पूजा में नहीं किया जाता। अब जानते हैं कि केतकी के फूल के बारे में। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को केतकी का फूल चढ़ाने की मनाही है। इसके पीछे एक कथा है जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ कह रहे थे। तभी वहाँ एक विराट लिंग प्रकट हुआ और दोनों देवताओं से सहमति से यह निश्चित किया गया कि जो इस लिंग के छोर का पता लगाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अतः दोनों विपरीत दिशा में शिवलिंग की छोर ढूंढने निकल गए। छोर न मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए और ब्रह्मा जी भी सफल नहीं हुए, परंतु उन्होंने आकर विष्णु जी से कहा
कि वे छोर तक पहुंच गए थे। उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया। ब्रह्मा जी के असत्य कहने पर स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को श्राप दिया कि शिव जी की पूजा में कभी भी केतकी के फूल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो भगवान शिव का महाशिवरात्रि पर नहीं चढ़ाते। आशा करता हूँ कि यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।